नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि तारा ने लक्ष्मण को कैसे शांत किया था। इसके बारे में पूरी वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। तो हम बात करते हैं कि तारा ने लक्ष्मण को कैसे शांत किया जब लक्ष्मण क्रोधित मुद्रा में थे। वर्षा ऋतु शुरू होती है और समाप्त हो जाती है। राम को निराशा होती है कि सुग्रीव सीता को खोजने और वापस लाने में उनकी मदद करने का वादा भूल गए हैं। राम लक्ष्मण को किष्किंधा भेजते हैं ताकि वे संतुष्ट राजा को मदद करने के लिए अपने वादे की याद दिला सके। शहर में बैरिकेडिंग से चिढ़कर लक्ष्मण शहर के द्वार को लात मारकर गिरा देते हैं। अपनी दिव्य शक्ति से सुग्रीव और वानर साम्राज्य को नष्ट करने की धमकी देते हैं। लक्ष्मण यह बर्दाश्त नहीं कर पाते। सुग्रीव राम से की गई अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दे। भौतिक और कामुक सुखों का आनंद ले जबकि अकेले कष्ट झेल रहे हो। जब उत्तेजित लक्ष्मण सुग्रीव और उसके अरहम के आंतरिक कक्षों में पहुंचकर राम के प्रति कृतज्ञ होने और अपना वादा भूल जाने के लिए सुग्रीव को फटकारते हैं। रामायण के आलोचनात्मक संस्करण में कहा गया है कि तारा स्वेच्छा से लक्ष्मण के क्रोध को शांत करने के लिए हस्तक्षेप करती है। रामायण के कुछ रूपांतरणों और रामायण के उत्तर पश्चिमी भारतीय पांडुलिपियों में यह तारा है, न कि रूमा, जिससे लक्ष्मण अपने आने पर सुग्रीव तल्लीन है। दक्षिण भारतीय पांडुलिपियों में नशे में धूत सुग्रीव को लक्ष्मण के क्रोध से अनभिज्ञ बताते हुए और तारा को उन्हें शांत करने के लिए भेजते हुए चित्रित किया गया है। कुछ संस्करणों में तो भले ही वह नशे में हो, हालांकि आदि बंद आंखों और स्थिर चाल के नशे में थे। तारा के नशे का वर्णन मूल रामायण में भी किया गया है, लेकिन अलग संदर्भ में है। तारा को इस बात का वर्णन किया गया है कि वह हमेशा नशे की हालत में सुग्रीव के पास जाती थी, प्रेम के नशे सुख में लिप्त होने से पहले। रामायण में वर्णन करती है कि तारा कहती है कि सुग्रीव को यह ध्यान है कि राम के माध्यम से सुग्रीव ने राजत्व, रूमा और संयोग उसे प्राप्त किया है। वह सुग्रीव का बचाव करते हुए कहते हैं कि महान ऋषि विश्वामित्र भी सुख के मोह में थे। सुग्रीव एकमात्र जंगल में रहने वाला बंदर है, अपने पिछले कष्टों से थका हुआ है और आराम कर रहा है, लेकिन शारीरिक सुखों से भाग नहीं ले रहा। तारा सुग्रीव को बताती कि बाली ने उसे बताया था कि रावण एक शक्तिशाली राजा था और उसकी सेवा में कई राक्षस है। वह लक्ष्मण को याद दिलाती है कि सुग्रीव जैसी सहयोगी के बिना राम ऐसे शक्तिशाली दुश्मन को नहीं हरा सकते। तारा ने उचित सूचित किया कि सुग्रीव ने सभी वानर सेनापतियों और सैनिकों को राजधानी में बुलाया है। अध्यात्म रामायण में भी एक समान विवरण प्रस्तुत करती है कि एक संक्षिप्त एक श्लोक वर्णन में रामचरितमानस कहता है कि तारा और रूमा को सुग्रीव भेजा था और वे राम की स्तुति गाकर लक्ष्मण को खुश करने में सफल हो गए थे। रामावतारण में भी जो विधवा की निशानी है, तारा को देखकर लक्ष्मण अपनी विधवा माँ की याद आती है और तारा द्वारा शांत किए जाने और सुग्रीव द्वारा अपने प्रशंसा किए जाने पर लक्ष्मण सुग्रीव ने उन्हें गाली देने के लिए क्षमा मांगते हैं। केवल तारा की कूटनीतिक हस्तक्षेप से ही संकट टलता है। तो अगर ये छोटी सी जानकारी आपको उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय श्री राम।